नमस्ते। हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो पारिवारिक रिश्तों और पारिवारिक रिश्तों, उत्सवों का देश है। तो उस हिसाब से हमारे देश में लोग बहुत प्रसन्न रहने चाहिए, परंतु हम पाते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया है वो काफ़ी नीचे है। और जब हम देखते हैं कि लोग हमारे देश में कितने स्ट्रेस्ड हैं और सब लगता है कि कई सारे लोग जो हैं अवसाद से ग्रस्त हैं। मैंने जो कविता लिखी है उस पर मुझे जब भी कमेंट आता है तो वही यही होता है कि मैडम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या मैं बहुत अवसाद से ग्रस्त हूँ। तो उन लोगों के लिए मैंने और उन सभी लोगों के लिए मैंने कुछ लिखा है। ये कविता नहीं है, इसको एक टॉक के रूप में आप समझ सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है, उम्मीद करती हूँ कि आप इससे कनेक्ट हो पाएंगे। कि मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ इसमें कि जब भी हम अपने जीवन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं तो वह एक अवसर लेके आता है। वो हमेशा जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो एक सुअवसर लेके आता है। और जब तक हम बिल्कुल टूटते नहीं हैं तब तक हम नए रूप में हम जो बन सकते हैं वो अपने आप को देख नहीं पाते। तो व्यक्ति जब टूट कर किसी व्यक्ति का वापस से निर्माण होता है तो वह एक्चुअल में उस इंसान का चरित्र होता है। मैं पढ़ती हूँ, ये मुझे लगता है आप समझ पाएंगे। सुनिए, या मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँगी, सुनिएगा। हम जैसे जन्म लेते हैं, जैसे हमारा निर्माण होता है, जैसे हम बनते जाते हैं, हम समझते हैं कि हम वही हैं। हम जैसे जन्म लेते हैं, जैसा हमारा निर्माण होता है, जैसा हम बनते जाते हैं, हम समझते हैं कि हम वही हैं। हम वही तो हैं, पर वो हम होते नहीं। हमें लगता है कि हम वही हैं, पर वो हम होते नहीं। तो हम कौन हैं? सारा खेल बस शुरू ही यहीं से होता है। हम वो हैं जो मृग मरीचिका रूपी दुनिया के भ्रम से टुकड़ों टुकड़ों में टूटते तो हैं, फिर एक टुकड़ा कर वापस जुड़ते हैं। हम वो हैं जो अपने ही घरों में कुछ उम्र बिताकर अपने को अजनबी महसूस करते हैं। हम वो हैं जो अपने ही घरों में कुछ उम्र बिताकर अपने को अजनबी महसूस करते हैं, फिर जीवन को समझ उन्हीं अपने रूपी अजनबियों को वापस अपनाते हैं। कौन कहता है कि हमारा निर्माण ईश्वर के हाथों बस एक बार होता है? कौन कहता है कि हमारा निर्माण ईश्वर के हाथों बस एक बार होता है? निर्माण हमारा तब तक होता है जब तक हम पूरी तरह से न टूट जाए। तो देख लो उस हथौड़े के अंतिम चोट को तुम झेल पाते हो या नहीं। यदि झेल नहीं पाते तो गवा दोगे उन सभी असीमित संभावनाओं को जो तुम्हारा उच्च से उच्चतम निर्माण करने आई थी। तो गवा दोगे वह अवसर जो तुम्हें वह बनाने आई थी, जो बनना तुम्हारी नियति थी। उन अवसरों के सामने तुम प्रकट हो जाओ और जीवन के सत्य को, पुरुषार्थ को पाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो लिखा है मैं उससे आप तक पहुँचाने में सफल हो पाई होंगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ सिर्फ यही है कि जब हम अपने सबसे जीवन के लोएस्ट पॉइंट में होते हैं और हम ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं कि हमारा जीवन सही हो और हम सत्य के साथ चलते हैं, हम राम के साथ चलते हैं, परंतु फिर भी हम पाते हैं कि हम बहुत एक बुरे दौर से गुज़र रहे हैं। तो वह समय ऐसा होता है जब वह ज़रूर हमारे जीवन में एक अवसर लेके आता है, जहाँ से हमारा वापस से टुकड़ों में टूट कर वापस से निर्माण होना शुरू होता है। और जो नए निर्माण के साथ जो हम अपने आप को पाते हैं और फिर जीवन हमें सिखाता जाता है, तो हम वह व्यक्ति एक्चुअल में होते हैं। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।